नमस्ते दोस्तों। रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई पाठकों को एक उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह दी मंक हु सोल्ड हिज फेरारी का अनुसरण है और इसमें 101 छोटे अध्याय हैं जो जीवन में सुधार लाने और सकारात्मक बदलाव लाने के व्यावहारिक सुझाव देते हैं। यह किताब जीवन के हर पहलू आत्मानुशासन, समय प्रबंधन, रिश्तों और आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करती है। अपने जीवन को पूरी तरह जिएं। किताब का मुख्य संदेश है कि जीवन को उद्देश्य और महत्व के साथ जिएं। शर्मा पाठकों से सवाल करते हैं, जब आप मरेंगे तो कौन रोएगा? उनका कहना है कि जीवन अस्थायी है और हर दिन दुनिया में कुछ अच्छा करने और दूसरों की मदद करने का मौका है। असली सफलता धन या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि दूसरों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव में है। 2. आत्मानुशासन विकसित करें। शर्मा आत्मानुशासन को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं कि आत्मनियंत्रण एक मांसपेशी की तरह है जो अभ्यास से मजबूत होती है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना और नियमित रूप से जर्नल लिखने जैसी आदतें आत्मानुशासन को मजबूत करती हैं। छोटे छोटे बदलाव बड़े जीवन लक्ष्य पाने में मदद करते हैं। 3. आभार व्यक्त करें। आभार, ग्रैटिट्यूड, खुशी पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। शर्मा सुझाव देते हैं कि हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह अभ्यास नकारात्मकता को दूर करता है और आपके जीवन में संतोष लाता है। 4. लगातार सीखते रहें। शर्मा जीवन भर सीखने की महत्ता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ने, नए कौशल सीखने और प्रेरणादायक लोगों से शिक्षा लेने में समय निवेश करना जरूरी है। यह आपके व्यक्तित्व और सोच को समृद्ध बनाता है। 5. समय प्रबंधन में माहिर बने। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। शर्मा समय प्रबंधन के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं, जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना, व्यर्थ के कामों को मना करना और ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचना। उनका मानना है कि समय को सार्थक कामों में लगाना एक सफल और संतोषजनक जीवन का आधार है। 6. मजबूत रिश्ते बनाएं। शर्मा के अनुसार जीवन की गुणवत्ता हमारे रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वे अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ समय बिताने और उनके साथ संबंध मजबूत करने पर जोर देते हैं। छोटी छोटी दयालुता, सक्रिय सुनने और देखभाल के कार्य रिश्तों को गहरा बनाते हैं। 7. आंतरिक शांति प्राप्त करें। तेज गति वाली दुनिया में आंतरिक शांति बेहद जरूरी है। शर्मा ध्यान, प्रकृति के साथ समय बिताने और ध्यानपूर्वक माइंडफुलनेस जीवन जीने की सलाह देते हैं। यह मानसिक शांति और संतुलन पाने का सबसे अच्छा तरीका है। 8. और दूसरों की सेवा करें। किताब में बार बार दूसरों की सेवा करने की बात कही गई है। शर्मा का मानना है कि असली संतोष दूसरों के जीवन में योगदान देने से आता है। छोटी छोटी मदद और परोपकार आपके जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। 9. परिवर्तन को स्वीकार करें। परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। शर्मा सलाह देते हैं कि परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखें, न कि समस्या के रूप में। जीवन के नए हालातों के साथ सामंजस्य बिठाना और चुनौतियों को विकास का माध्यम समझना हमें बेहतर बनाता है। 10. क्षमा करना सीखें। शर्मा कहते हैं कि गुस्सा और नफरत को पकड़कर रखने से हम केवल खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। क्षमा करने और शिकायतों को छोड़ने से मन शांत होता है और जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। 11. अपने जुनून और उद्देश्य का पालन करें। शर्मा जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने पर जोर देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि अपने जुनून को पहचानें और अपने कार्यों को अपने जीवन के उद्देश्य के अनुरूप बनाएं। ऐसा जीवन जीने से खुशी और संतोष मिलता है। 12. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शरीर को स्वस्थ रखना एक पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। शर्मा संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। 13. जीवन को सरल बनाएं। सरलता किताब का एक प्रमुख विषय है। शर्मा सुझाव देते हैं कि अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाएं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं।
सरल जीवन अधिक स्पष्टता और खुशी लाता है। 14 सुबह की दिनचर्या अपनाएं। शर्मा कहते हैं कि सुबह की एक मजबूत दिनचर्या आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकती है। सुबह जल्दी उठें, ध्यान करें, जर्नल लिखें और दिन की योजना बनाएं। एक उद्देश्यपूर्ण सुबह आपके जीवन में अनुशासन और उत्पादकता लाती है। 15 साहसी बने। साहस व्यक्तिगत विकास और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है। शर्मा पाठकों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। डर पर काबू पाकर हम अपने जीवन की पूरी संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। 16 जीवन की साधारण खुशियों का आनंद लें। जीवन की सफलता के पीछे भागते हुए अक्सर लोग छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। शर्मा सुझाव देते हैं कि हर दिन के छोटे सुखों को संजोएं, एक सुंदर सूरजमुखी, एक दोस्ताना मुस्कान या एक अच्छी किताब। 17 अपनी विरासत छोड़े। अंत में शर्मा पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी विरासत पर विचार करें। वे कहते हैं कि दूसरों की मदद करके, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीकर और उत्कृष्टता प्राप्त करके हम एक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। निष्कर्ष। Who will cry when you die? हमें एक उद्देश्यपूर्ण, खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। रॉबिन शर्मा के व्यावहारिक सुझाव और गहरी सीखें हमें न केवल अपने जीवन को सुधारने बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में मदद करती हैं। इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर हम एक बेहतर और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में सहायता करें।